So this is the part वन of alcohol, phenol and ether chapter from organic chemistry, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को सबसे पहले हम यहाँ कवर करने वाले हैं। जैसे कि हेलो एल्केन हेलोरीन के अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर या इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंड्स। आफ्टर देन हमने देखा था वहाँ पे क्लासिफिकेशन, सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स का डिस्कस हमने किया था, तो यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल और ईथर को देखेंगे। ये सीक्वेंस में चलता जाएगा। चैप्टर पहले अल्कोहल के लिए जाएगा, फिर फिनोल के लिए, फिर ईथर के लिए। नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं कि अल्कोहल की बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है। इसी तरीके से फिनोल में और ईथर में भी सिमिलर प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और फिनोल्स का डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ प्रिपरेशन ऑफ ईथर को भी हम सेपरेटली देखेंगे। अल्कोहल और फिनोल की जो प्रिपरेशंस होती हैं वो सिमिलर प्रोसेस के साथ चलती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को हमेशा प्रिपरेशन में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक साथ पढ़ा जाएगा और ईथर को सेपरेट पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट वन हम यहाँ देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। आफ्टर देन समरी ऑफ द चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लूँ कि इस चैप्टर का मोटिव क्या है, इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाएगा या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले अल्कोहल की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली उसके यूजेस को देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंस का हमें पता चलता है यूजेस से कि किसी भी कंपाउंड का क्या यूज़ है, उसका हमारी इंडस्ट्री में, हमारी लाइफ में या डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द बेनिफिशियल और नॉट। तो अगर मैं यूजेस की बात करता हूँ अल्कोहल की, जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्कोहल को एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। इसको बर्निंग फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है कई जगह पर। कहीं जब हमें आग की ज़रूरत होती है या फिर एज अ एक हीट के अमाउंट की ज़रूरत होती है या एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम सब्सटेंसेस के ऊपर अल्कोहल को छिड़क करके उनको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। इन ड्रग्स के अंदर अल्कोहल का काफ़ी यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। बहुत सारी मेडिसिन्स में दूसरे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कराने के लिए, सोल्यूट कराने के लिए बेसिकली एज अ सॉल्वेंट इन अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर परफ्यूम्स बनाए जाते हैं बेसिकली, वहाँ पर भी अल्कोहल को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। बहुत सारे जो परफ्यूमरी सब्सटेंसेस होते हैं, परफ्यूमरी सब्सटेंसेस का मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर से अच्छी एक स्मेल निकल करके आती है। अच्छी स्मेल का मतलब तुम ये समझ सकते हो, एक प्लेजेंट स्मेल वाले सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कराने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है जो कि अल्कोहल काम करता है। तो एज अ सॉल्वेंट इन परफ्यूम्स इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन्स में जो कि हमारी एलर्जिक स्किन को सही करती हैं, जैसे कि आज के टाइम में हैंड सैनिटाइज़र के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो एज एन एंटीसेप्टिक इसको हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी सेवलॉन वगैरह का, डिटॉल वगैरह का यूज़ किया जाता है फॉर क्लीनिंग द स्किन। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल का बेस्ट यूज़ एक और है जो बहुत सारे लोगों को पसंद भी होता है कि इसको एज अ ड्रिंक करने के लिए भी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस को प्ले करती है कि हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से अल्कोहल प्रेजेंस रखती है और अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाती है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो इम्पोर्टेंस के बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अल्कोहल के बाद फिनोल को लेकर के अगर हम चलें या ईथर को लेकर के हम चलें, तो फिनोल को भी मेडिसिनल यूजेस में भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन के अंदर फिनोल डाला जाता है। बेकेलाइट बनाया जाता है फिनोल का। बेकेलाइट का मतलब क्या हुआ, बेकेलाइट एक टाइप का ऐसा सब्सटेंस है जो कि बेसिकली डोर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम में काफ़ी, क्योंकि ये हीट रेसिस्टेंस होता है, थर्मल रेसिस्टेंस होता है, वाटर रेसिस्टेंस होता है। इस पर हीट का, थर्मल हीट का या फिर सनलाइट का या फिर वाटर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नोवोलेक रेजिन बनाने के लिए हम फिनोल का यूज़ करते हैं, या डीडीटी बनाने में, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए भी हम फिनोल का यूज़ करते हैं। बेसिकली फिनोल से हम पहले क्लोरो अल्केन में इसको कन्वर्ट करते हैं, या फिर क्लोरो अराइल हैलाइड में इसको यूज़ करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। आफ्टर देन इसका हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए या फिर इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए, या क्लोरल भी हम एक फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली। तो वो भी सारी की सारी चीज़ें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। सिमिलरली एंटीसेप्टिक के अंदर भी हम फिनोल का यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से फिनोल का भी यूज़ करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हैं वैसे सेम फैमिली से। सेम फैमिली का मतलब क्या हुआ, इनकी फैमिली का जो पता चलता है वो पता चलता है इनके फंक्शनल ग्रुप से। अब दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली OH है, हाइड्रोक्सिल। अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूँ तो अल्कोहल के लिए यहाँ पर R लग जाएगा जो कि अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं फिनोल की बात करता हूँ तो यहाँ पर AR लग जाएगा जो कि किसको डिफाइन करेगा,
अराइल ग्रुप को डिफाइन करेगा, यानी कि बेंजीन को डिफाइन करेगा। यानी कि ROH की जगह यानी AR की जगह पर मैं ये बेंजीन की रिंग जब बनाऊंगा और इसके ऊपर एक OH कनेक्ट करूंगा, तो इट मीन्स ये मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल फिनोल को लेकर के। दोनों की दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ये कंटेन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो बैक चेन होती है, बैक चेन का मतलब ये होती है जो इस चीज़ को फॉलो करती है। यहाँ पर बस ये एल्केन्स की फैमिली से होते हैं और यहाँ पर ये बेंजीन की फैमिलीज होते हैं। बेसिकली फिनाइल ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है केवल इनकी चेन का। अगर मैं ईथर के यूजेस की बात करता हूँ तो एनेस्थेटिक एजेंट्स की तरह ईथर का यूज़ किया जाता है। सुन करने के लिए, बेहोश करने के लिए, अनकॉन्शियस करने के लिए ईथर के कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंटेशन रखता है, एक फंक्शनल ग्रुप रखता है, दैट इज़ ROR। ये ROR भी हो सकता है या फिर ROR डैश भी हो सकता है, जहाँ पे हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप केवल ये ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्डेड, दोनों साइड से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये होता है हमारा ईथर। ईथर की प्रेजेंस है केवल ये वाला फंक्शनल ग्रुप। तो इसलिए हम ईथर को सेपरेटली पढ़ते हैं और अल्कोहल और फिनोल को साथ पढ़ते हैं, क्योंकि अल्कोहल और फिनोल जो होते हैं दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हैं और सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो ईथर होते हैं उनको हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं इन मैनी मेडिकेशनल सब्सटेंसेस, या फिर दूसरी और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिसॉल्व कराने के लिए हमें एक अच्छे सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। अब जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं इनके फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, तो इनके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। तो अगर मैंने जैसे अल्कोहल को एक मेंशनिंग अगर मैं करता हूँ कि अल्कोहल को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो अल्कोहल कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज़ अटैच टू द अल्काइल और अराइल ग्रुप, जो या तो अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होगा R के साथ, या फिर जो अराइल ग्रुप से कनेक्टेड होगा AR के साथ। अब कई जगह पर AR की जगह PH भी लिखा होगा, तो PH का मतलब यहाँ पे फिनाइल ग्रुप से होगा, जो बेसिकली ये है। इस फिनाइल ग्रुप का मतलब क्या होगा कि एक वैलेंसी खुली हुई होगी। एक वैलेंसी खुली होने का मतलब क्या है कि यहाँ का जो H है वो रिप्लेस हो चुका है और ये वैलेंसी खुल चुकी है। जैसे हम कहते हैं कि एक एल्केन मेरे पास है CH4, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पर एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, दैट इज सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया अल्काइल ग्रुप। सिमिलरली फिनोल के अंदर मतलब बेंजीन के अंदर से जब आप एक H हटा देते हो तो ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर में खुल जाता है। ये यहाँ से इस तरीके से वैलेंसी को अपनी खोल देगा, तो तब जा करके हमें क्या मिलेगा, फिनाइल ग्रुप मिलेगा। फिनोल में भी सेम यही चीज़ आ जाती है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू दी एरोमेटिक रिंग, क्योंकि जो बेंजीन है, जो बेसिकली फिनाइल ग्रुप है, वो एक एरोमेटिक रिंग है जिसको हम अराइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ईथर्स की बात करें अगर, तो एन एल्कोक्सी और अराइल ऑक्सी, या तो आप इसको एल्कोक्सी बोलेंगे या अराइल ऑक्सी बोलेंगे। क्या मतलब हुआ कि अगर ROR है तो इट मीन्स ये एल्कोक्सी की बात कर रहा है। अगर इस तरीके से एक बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया और फिर से एक बेंजीन की रिंग जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, अराइल ऑक्सी बन गया। तो ये बेसिकली क्या है, एल्कोक्सी हो सकता है या फिर अराइल ऑक्सी हो सकता है, जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ O जुड़ा होगा या फिर बेंजीन वाले यानी फिनाइल ग्रुप के साथ O जुड़ा होगा। ये इनका बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर का। इनका एक बेसिक एग्जांपल जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये हमारा ROH है, दैट इज़ अल्कोहल। यहाँ पे ये R अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। R ग्रुप को मैंने डिफाइन किया है इथाइल के साथ, CH3CH2 इज़ नॉन एज द इथाइल, तो इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल, और इसको हम केमिकली बोलते हैं इथेनॉल, अगर मैं इसका IUPAC नेम देखूँ तो। फिनोल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गई है R को रिप्लेस करके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपनी जगह पर ही है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अराइल अल्कोहल बन गया। अराइल अल्कोहल मीन्स ये क्या है, फिनोल है इसका केमिकल नेम। अगर मैं बात करूँ किसकी, ईथर की, तो ईथर में ये वाला ग्रुप हम देखने वाले हैं। देखो ये दोनों ग्रुप जो हैं वो सिमिलर हैं, बीच में एक ऑक्सीजन बैठी हुई है। अभी जो ब्लू वाला है वो कार्बन एटम हो गया, ब्लू वाला दोनों कार्बन एटम हो गए, और जो येलो वाले तीनों हैं वो हाइड्रोजन एटम हो गए। तो ये CH3 कनेक्टेड है, और ऐसे ही यहाँ पर भी CH3 कनेक्टेड है, और ये CH3 डिफाइन करता है किसको, R ग्रुप को, तो ये R ग्रुप को डिफाइन करता है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ROR बन गया। तो ये हो गया हमारे पास ईथर। अब ये जो ईथर है, अगर मैं बात करूँ इनके क्लासिफिकेशन में, हम देखेंगे कि जो ईथर्स होते हैं वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो तरीके के होते हैं। सिमेट्रिकल तब होंगे जब दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच्ड हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। अनसिमेट्रिकल तब होंगे जब ये दोनों ग्रुप बदल जाएं। कहने का मतलब है ये CH3 है तो दूसरा वाला इसको हटा करके मैं C2H5 लगा दूँ, तो एक तरफ अल्काइल ग्रुप बड़ी चेन को कंटेन कर रहा है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप छोटी चेन को कंटेन कर रहा है, तो इस केस में ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहलाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ R कनेक्टेड हो और दूसरी तरफ बेंजीन की रिंग कनेक्टेड हो, तो भी ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स ही कहलाएंगे।
तो बेसिकली जब हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से क्लासिफिकेशन आता है इन केस ऑफ ईथर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अब अल्कोहल्स और फिनॉल्स के क्लासिफिकेशन को लेकर के। तो अगर मैं अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करता हूँ तो बेसिकली वो दो तरीके से हम करने वाले हैं। एक तो करेंगे हम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट के बेसिस पर कि किसी अल्कोहल के अंदर कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब OH 1 प्रेजेंट हो सकता है, OH 2 प्रेजेंट हो सकते हैं, OH 3 प्रेजेंट हो सकते हैं, OH 4 प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली उस बिहाफ पे अगर OH का नंबर 1 है, अगर एक OH प्रेजेंट है तो केस क्या कहलाएगा, वो अल्कोहल कहलाएगा मोनोहाइड्रिक। अगर अल्कोहल के नंबर 2 हैं, इट मीन्स अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 कनेक्टेड हैं किसी कंपाउंड के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक। अगर किसी अल्कोहल के अंदर 2 से ज़्यादा यानी कि 3, 4, 5, अगर 3 होगा तो उसको हम ट्राईहाइड्रिक बोल देंगे, और मोर देन 3 हो गया तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। अदरवाइज मोर देन 2 वाले कंपाउंड को भी हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर कंसीडर करते हैं। तो पहला तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू दी कार्बन एटम या फिर R ग्रुप। जब R के साथ एक OH जुड़ा हुआ है तो वो मोनोहाइड्रिक है, जब R के साथ 2 OH जुड़े हुए हैं तो वो डाईहाइड्रिक है, जब R के साथ 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो ट्राईहाइड्रिक है। अब एक तरीका तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कनेक्ट करने का, फर्स्ट तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट मेथड ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि सपोज मैंने लिया कि RROH, तो अभी भी ये मोनोहाइड्रिक है क्योंकि R के साथ तो एक ही OH जुड़ा हुआ है। अगर मैंने लिया R इस पे OH जोड़ दिया और इस वाले पर भी OH जोड़ दिया तो अब ये डाईहाइड्रिक हो गया क्योंकि टोटल 2 OH जुड़ गए। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि R इस पर भी एक OH, इस पर भी एक OH और इस पर भी एक OH, तो ये क्या बन गया, ट्राईहाइड्रिक बन गया, जिसको हम पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं क्योंकि टोटल 3 OH ग्रुप कनेक्टेड हैं। तो पहला बेसिस हमेशा ध्यान रखना है कि हमें चेक करना है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड टू दी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब R के ऊपर कितने OH कनेक्टेड हैं। दूसरा बेसिस है नंबर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब वो कौन सा कार्बन एटम जो OH ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी एक अल्कोहल की प्रिपरेशन में जब R ग्रुप कनेक्ट होगा OH के साथ तो बेसिकली ये वाला जो R ग्रुप है वो CH3 को मैंने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट केस में। तो इस केस में जो कार्बन है इसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स ये कितनी कैसे बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को खोलूँ तो हम इसकी स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, देखो कि C इसके ऊपर 3 H ये जुड़ गए, एक ये O जुड़ गया, एक ये H जुड़ गया। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, और जब 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, वो आता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड बने थे 4, लोन पेयर थे 0, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4, और जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो पहला जो तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम में हमने ये देखा कि जब CH3 ग्रुप कनेक्टेड है OH के साथ तो उसमें कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए और उसका हाइब्रिडाइजेशन पाया गया कैसा, sp3। तो पहला मेथड हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बेसिस पर देखेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर ऐसी भी तो पाई जा सकती है कि इस तरीके से ये कनेक्टेड हो, R डबल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH। अब इस केस में जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करना है। तो अब मैं इसको डिफाइन करूँ, अगर सपोज मैंने ये वाले R को लिखा CH2 डबल बॉन्ड आ गया, फिर मैंने लिखा C सिंगल बॉन्ड H, फिर मैंने लिखा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि कार्बन 4 ही वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाले R ग्रुप में कार्बन के पास 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के नंबर तो हो गए सिग्मा बॉन्ड के 3, लोन पेयर अभी भी इसके पास 0 है। तो अभी जो इसका स्टेरिक नंबर आया वो कितना आ गया 3, और जब स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। तो ऐसा भी कार्बन एटम हमें अल्कोहल के अंदर मिलेगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2 होगा। सिमिलरली हम यहाँ पर दोनों का क्लासिफिकेशन देखते हुए चलते हैं। अच्छा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नहीं मिलेगा देखने के लिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन केवल 2 ही मिलेंगे, क्योंकि sp के केस में अगर sp कहीं पर होगा तो स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 होने का क्या मतलब हुआ कि कार्बन के पास 2 ही सिंगल बॉन्ड हों, और अगर 2 ही सिंगल बॉन्ड होंगे तो एक तरफ से वो डबल बॉन्ड बनाएगा और दूसरी तरफ से अगर उसने डबल बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन केवल 2 ही तरीके से आएगा, या तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसके बाद अगर मैं चलूँ आगे इसकी कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स को लेकर के कि जो हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा उनके एग्जांपल्स क्या क्या बन सकते हैं, जिस तरीके से अभी हम डिफाइन कर रहे थे। तो मैंने ये लिया कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो उस केस में हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड जब हमने डिवाइड किया था। तो अगर अल्काइल हैलाइड के बेसिस पर मैं जाता हूँ तो अल्काइल अल्कोहल में बना सकता हूँ, अराइल के बेसिस पर मैं जाता हूँ तो बेंजाइल बना सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं क्या बना सकता हूँ, अलाइलिक बना सकता हूँ। जैसे हमने वहाँ पे अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक 3 कैटेगरी देखी थी, उसी तरीके से यहाँ पर 3 कैटेगरी ये आ गई हैं अब कि एक तो अल्काइल अल्कोहल हैं, दूसरे अलाइल अल्कोहल हैं, तीसरे बेंजाइल अल्कोहल हैं। तो अल्काइल अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इनका जनरल फार्मूला क्या है। तो अल्काइल ग्रुप है R, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया अल्काइल अल्कोहल्स का। अलाइल अल्कोहल्स की अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अगर मैं क्लासिफिकेशन में इनको आइडेंटिफिकेशन करने की बात करता हूँ कि आप अलाइल अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो अलाइल ग्रुप मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये था हमारे पास अलाइल ग्रुप। ये बेसिकली क्या हो गया, अलाइल अल्कोहल। अब ये जो अलाइल अल्कोहल आया है, इसके ऊपर यहाँ जो सिंगल वैलेंसी खाली है कॉर्नर की, उसके ऊपर क्या कनेक्ट होगा, OH कनेक्ट होगा। तो ये अलाइल अल्कोहल्स को डिवाइड करेगा। अब अलाइल अल्कोहल्स भी 2 तरीके के, 3 तरीके के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, अगेन 3 डिग्री। तो अलाइलिक अल्कोहल्स को हमने 3 कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली लास्ट हमारे पास आ जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो बेंजाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा ये बेंजीन की रिंग के ऊपर मैंने डायरेक्टली OH कनेक्ट किया तो ये सीधा फिनोल बन जाएगा। ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है। हमें क्या करना है, बेंजाइलिक अल्कोहल बनाने के लिए आपको बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन कनेक्ट कर देना है। अब इस कार्बन के ऊपर आपको OH जोड़ना है। तो ये हमारा कहलाता है बेंजाइलिक अल्कोहल, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है बेंजीन के ऊपर CH2 सिंगल बॉन्ड, दिस इज नोन एज द बेंजाइलिक ग्रुप। अब बेंजाइल के ऊपर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया तो वो बेंजाइल अल्कोहल बन गया। अब ये भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। अब इनका क्लासिफिकेशन को अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि कैसे हम इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफाइन करते हैं, तो वो देखते हैं। तो अलाइलिक अल्कोहल की जब मैंने बात करी तो अलाइलिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला था ROH। अब इस ROH में अगर OH का नंबर कांस्टेंट मैंने कर दिया, OH मेरा फिक्स है, लेकिन इस R के साथ बेसिकली 3 H कनेक्टेड है, केवल एक ही कार्बन इसमें आ रहा है, तो ये 1 डिग्री होगा। अब अगर मान लो सपोज कि मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन के साथ एक कार्बन कनेक्ट कर देता हूँ, ये आ गया मेरे पास इस तरीके से CH2 और इस वाले पर जोड़ दिए मैंने CH3, यानी जनरल फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो ये है CH3 CH2 OH। तो ये भी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों है प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उस वाले कार्बन के साथ केवल एक ही कार्बन कनेक्टेड है। तो हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू दी COH ग्रुप, जिस ग्रुप के साथ कितने कार्बन कनेक्टेड हैं उस बिहाफ पे हम डिवाइड कर रहे हैं इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। तो ये हो गया मेरे पास प्राइमरी। अब मान लो सपोज कि मैंने लिखा COH, अब इस वाले कार्बन के साथ मैंने 2 कार्बन अटैच करा दिए और तीसरी वैलेंसी को कौन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो इस केस में इस कार्बन पर कितने अटैच्ड हैं कार्बन, 1 और 1 2। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और इन कार्बन्स की वैलेंसी कैसे पूरी हो रही है, CH3 ग्रुप से, और ये भी CH3 ग्रुप से। तो इस तरीके से हो जाता है 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री में क्या हो जाएगा कि जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उसके साथ टोटल 3 कार्बन कनेक्टेड होंगे, यानी CH3 यहाँ कनेक्ट हो गया, CH3 यहाँ कनेक्ट हो गया, CH3 यहाँ कनेक्ट हो गया। ये अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप कितने भी हो सकते हैं बेसिकली। तो ये कैसा आ जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर आ जाएगा। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया अल्काइल हैलाइड्स का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या फिर इनको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ अलाइलिक ग्रुप की, तो अलाइलिक ग्रुप पे आ जाते हैं। अलाइलिक ग्रुप की फंक्शनलिटी में ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और फिर आ जाता है आगे की तरफ OH। अब इसकी वैलेंसी कितनी पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड, यानी CH2 से पूरी हो रही है। अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये वाले ही फंक्शनल ग्रुप को चेक करना है। आपका जो मेन फिक्स है वो ये है कि इस कार्बन के साथ कितना कार्बन कनेक्ट है, केवल एक। हमें अटैच्ड देखना है कि बॉन्डिंग कितने कार्बन के साथ इसने करी है। तो इस कार्बन के साथ केवल इस वाले कार्बन ने बॉन्डिंग करी है, इसलिए क्या आया, 1 डिग्री आया। अब अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ, चेंज क्या करता हूँ कि मान लो सपोज मैंने इस वाले कार्बन पर एक कार्बन तो ये पहले से ही कनेक्ट है, इस पर एक और कार्बन अटैच करा दिया। अब जब मैं इस पर एक और कार्बन अटैच करूँगा तो मुझे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा।
कार्बन तो तभी कनेक्ट होगा जब वैलेंसी खाली होगी। अब देखो टोटल वैलेंसी कितनी है, एक यहाँ पूरी हो रही है, दूसरी यहाँ पूरी हो रही है, तीसरी यहाँ पूरी हो रही है, चौथी ये हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, 4 कुल मिलाकर के सिंगल बॉन्ड बना दिए और 2 कार्बन इसके साथ अटैच कर दिए। और जब 2 कार्बन अटैच्ड होंगे तो उस केस में ये कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, ये 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और हाइड्रोजन को हटा देता हूँ। जैसे ही मैं इस वाले हाइड्रोजन को भी हटाऊंगा तो इस वाले कार्बन पर एक और वैलेंसी खाली हो जाएगी और वहाँ पर मैं क्या कनेक्ट कर दूंगा, कार्बन कनेक्ट कर दूंगा। तो अब इस कार्बन के साथ मैं देखूँ अगर तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन कनेक्टेड है। तो इसलिए क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, या फिर इसको हम टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे। तो अलाइलिक कैटेगरी में आपको अलाइलिक फंक्शनल ग्रुप कॉन्स्टेंट रखना है। अल्काइल अल्कोहल में आपको अल्काइल ग्रुप को चेंज करते, अल्काइल ग्रुप को फंक्शनल को सेम रखना है और उसके साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाते जाना है। ऐसे ही बेंजाइलिक के अंदर भी आपको बेंजीन वाली जो रिंग है उसके ऊपर 1 कार्बन फिक्स रखना है। हर किसी में 1 कार्बन फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच बढ़ाते जाओगे तो हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का क्लासिफिकेशन मिलता जाएगा। पेपर में 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों में से किसी का भी क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, चाहे वो अल्काइल अल्कोहल का पूछे, चाहे वो अराइल अल्कोहल का पूछे, या फिर अलाइल अल्कोहल का पूछे। नेक्स्ट वन अब हमारे पास आ जाता है कि हम इसको अगर क्लासिफाइड कर रहे हैं, विनाइलिक ग्रुप में भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो हमने देखा वो था sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बेसिस पर। इन सभी स्ट्रक्चर्स में जो अभी तक हमने डिस्कस करी हैं, कार्बन कैसा पाया गया है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड पाया गया है। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, ये भी sp3 था, ये भी sp3 था। कौन से कार्बन की हम बात कर रहे हैं, जिस पर OH कनेक्टेड है। सारे कार्बन को जब आप देखोगे तो ये सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड ही हैं। जिन कार्बन की हम बात कर रहे हैं जिनसे OH कनेक्टेड है वो सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड थे, जिसकी वजह से हमने इसको डिवाइड किया है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बेसिस पर। तो अगर आपसे कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो आप ये बताएंगे कि वो अल्काइल अल्कोहल बनाएगा, अलाइल अल्कोहल बनाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा, और तीनों को फर्दर क्लासिफाइड आप करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बिहाफ पर आप क्लासिफाइड कीजिए, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बेसिस पर मैं अगर देखता हूं तो केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप हमें मिलता है, दैट इज विनाइल अल्कोहल। क्योंकि विनाइल अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसको मैं फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम केवल क्या कर सकते हैं इसमें कि मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा करके 1 कार्बन लगा सकता हूँ। तो ये कैसा बनने वाला है, केवल 1 डिग्री ही बनने वाला है। मैं और कोई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हटा करके यहाँ पर दूसरा कार्बन एटम अटैच नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम इनको क्लासिफाइड नहीं कर सकते इन 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं वो केवल अलाइल अल्कोहल होते हैं, या फिर अलाइल अल्कोहल होते हैं, या फिर बेंजाइल अल्कोहल होते हैं। विनाइल अल्कोहल्स बेसिकली केवल और केवल अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ एक ही टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम फर्दर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्लासिफाइड नहीं करते। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल सबसे पहला हमारे पास यही आता है, फिनॉल। क्योंकि फिनॉल में जो कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, देखो हम अगर समझें इस चीज़ को, तो ये कार्बन इस तरीके से कनेक्टेड हैं सारे बेंजीन की रिंग में, और ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या लगा होता है, डबल बॉन्ड लगा होता है। ये हमने ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके ऊपर मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, OH कनेक्ट कर दिया। तो जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है वो कार्बन आप देखोगे तो कैसा पाया जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज पाया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप इसी कार्बन पे OH जोड़ें, आप किसी भी कार्बन पे OH कनेक्ट करके देख लीजिए, सारे ही कैसे पाए जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज पाए जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसमें छेड़खानी करता हूँ, छेड़खानी करने का मीन्स क्या हुआ मेरा, कि जो OH फंक्शनल ग्रुप हमने जोड़ रखा है उस OH फंक्शनल ग्रुप की जगह पर मैं एक और पहले कार्बन लगा दूं और तब मैं उसके ऊपर OH लगाऊं, तो बेसिकली अब ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और कैटेगराइज हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल में, जो कि कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर फॉर्म्ड हुआ है। इसीलिए विनाइलिक ग्रुप्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। इनको सिमिलर केवल हम नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है आफ्टर द अल्कोहल और फिनॉल के क्लासिफिकेशन के बाद ईथर्स का क्लासिफिकेशन। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो मैंने आपको बताया कि ये होता है ROR, या फिर ये हो सकता है ROR-, या फिर ये हो सकता है RO यहाँ पर AR ग्रुप, या फिर ये दोनों साइड हो सकता है AR-OAR। इस तरीके से हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। अब समझें इस चीज़ को कि अगर बाई चांस ये वाला और ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहीं दिखाई देता है आपको, तो ये कहलाते हैं सिमेट्रिकल।
क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों ही चेन्स जो हैं सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स की हैं, सिमिलर चेन्स इनके अंदर कनेक्टेड हैं कार्बन की। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूँ और इस वाले की बात करूँ तो ये कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि दोनों ही तरफ चेन्स जो हैं वो डिफरेंट चेन्स कनेक्टेड है। अब हमने इनको क्लासीफाइड कर लिया एक सिंपल और मिक्स्ड में, या फिर सिंपल को हमने बोला सिमेट्रिकल और मिक्स को हमने बोला अनसिमेट्रिकल। सिंपल वाली कौन सी हो गई? जिसमें दोनों तरफ कार्बन के सेम नंबर कनेक्टेड है। अनसिमेट्रिकल वाली कौन सी होगी? जिनमें कार्बन के नंबर डिफरेंट है। जब कार्बन के नंबर अलग अलग होंगे तो वो मिक्स्ड, जब कार्बन के नंबर सेम होंगे तो वो सिंपल। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। यहाँ पर आकर के हमारा पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। ईथर्स को केवल दो ही बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का नोमेनक्लेचर करते हैं, क्या उनका आईपैक नोमेनक्लेचर है, क्या उनका कॉमन नेम है, किस तरीके से हम उनके नाम को याद रख सकते हैं, वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।